नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बुद्धि के स्तर को बताने वाले कुछ ज्योतिषी सूत्र यानी कुछ नियमों पर विचार करेंगे, जिसकी सहायता से हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि जिस व्यक्ति की कुंडली हम देख रहे हैं उसका बुद्धि का स्तर क्या है। यानी कह सकते हैं कि उसमें बुद्धि का स्तर अच्छा है अथवा नहीं, इसे हम कैसे चेक करें, इस पर आज हम विचार करने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। पहला सूत्र इस प्रकार से, पंचम भाव यदि शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो तो व्यक्ति की बुद्धि का स्तर अच्छा रहता है। पंचम भाव कौन सा? देखिए, पंचम भाव ये वाला भाव, ठीक है। यहाँ पर राशि का अंक अलग अलग लिखा हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए आपका पंचमेश सूर्य है। यहाँ पर 1 नंबर का अंक लिखा है या 8 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका पंचमेश मंगल ग्रह है। यहाँ पर यदि 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है तो बुध ग्रह है आपका पंचमेश। 9 या 12 लिखा है तो समझ लीजिए कि गुरु ग्रह आपका पंचमेश ग्रह है। 2 या 7 लिखा है तो शुक्र ग्रह पंचमेश है। 10 या 11 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए शनि ग्रह आपका पंचमेश ग्रह है। तो इसमें राशि के अंक अलग अलग लिखे हो सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले ये हमारा सूत्र ये है कि पंचम भाव शुभ ग्रहों से घिरा हुआ। पंचम भाव की बात कर रहे हैं, शुभ ग्रह यानी गुरु, मान लीजिए कि गुरु ग्रह यहाँ उपस्थित है, ठीक है, और यहाँ पर शुक्र ग्रह उपस्थित है। तो पंचम भाव यानी यहाँ पर पंचमेश आपका सूर्य ग्रह बन रहा है, तो ये शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है, तो व्यक्ति का बुद्धिक स्तर यहाँ पर अच्छा माना जा सकता है। आइए अब अन्य सूत्र को समझते हैं। यदि पंचमेश ग्रह जहां भी बैठा है, पंचमेश ग्रह जहां बैठा है उसके दोनों ओर शुभ ग्रह उपस्थित हों तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा माना जा सकता है। उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने एक मेष लग्न की यहाँ पर कुंडली ली हुई है और आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रह 10वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब सूर्य के दोनों ओर शुभ ग्रह बैठ जाएं। देखिए, अब शुभ ग्रह का तात्पर्य यह है कि सूर्य के नैसर्गिक मित्र ग्रह हो सकते हैं वो, या तात्कालिक मित्र ग्रह हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए गुरु ग्रह आपका 9वें भाव में बैठ गया और शुक्र ग्रह आपका कह सकते हैं कि 11वें भाव में आकर बैठ गया, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह माने गए हैं। अब ये पंचमेश आपका शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है, तो व्यक्ति का यहाँ पर बौद्धिक स्तर अच्छा माना जा सकता है। अगला सूत्र इस प्रकार से, बुध ग्रह यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर, या कह सकते हैं कि व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है। यानी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है यहाँ पर। अब केवल आप ये देखें कि बुध की लग्न से तात्कालिक मित्रता अगर हो जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पंचमाधिपति ग्रह की बात में यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह यदि पंचम भाव में उपस्थित है और उच्च का बुध यदि बैठा हुआ है, ठीक है, पंचम भाव में बुध उपस्थित है या फिर उच्च का ग्रह बैठा हुआ है या स्वराशि का बैठा हुआ है, तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर यहाँ पर अच्छा माना जा सकता है। अब अगले सूत्र को समझते हैं। यदि पंचमाधिपति ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में कहीं पर भी शुभ होकर बैठा हुआ है तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। कह सकते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है। उदाहरण के द्वारा इसे समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है और पंचमेश ग्रह यहाँ पर शुक्र ग्रह बन रहा है तुला राशि का, ठीक है, और ये 10वें भाव में जाकर बैठा हुआ है, यानी ये केंद्र के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर व्यक्ति का बुद्धिक स्तर अच्छा कहा जा सकता है। अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि पंचम भाव पर शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हों तब भी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर, कह सकते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक वृषभ लग्न की कुंडली यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप पंचम भाव में देखेंगे तो 6 नंबर का अंक लिखा मिलेगा आपको, यानी कन्या राशि होगी। इसका जो स्वामी ग्रह होगा वो आपका बुध ग्रह होगा। अब देखिए, बुध की प्लेसमेंट भी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, यानी केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर बुध ग्रह बैठा हो। मान लीजिए कि बुध ग्रह, मान लेते हैं हम, ठीक है, मान लीजिए बुध ग्रह यहाँ पर 10वें भाव में बैठ गया, ठीक है, यानी प्लेसमेंट बुध की यहाँ पर एक अच्छी हो गई फिलहाल। अब गुरु ग्रह मान लीजिए कि यहाँ पर केंद्र में ही बैठ गया और गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा। मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि अच्छा वर्क करेगी या नहीं, इसे देखने के लिए पंचमेश ग्रह की स्थिति देखनी होती है।
पंचम भाव पर उपस्थित ग्रह, उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि देखनी होती है, बुध की स्थिति चेक करनी होती है, लगने से बुध की मित्रता और लगने से पंचमेश की मित्रता को भी देखना होता है साथ साथ, और ये भी देखना होता है कि चंद्र की स्थिति क्या है। इन सभी का समग्र रूप से आकलन करने के पश्चात ही किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।